नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल केमिस्ट्री वाला जोधपुर से। जो अपन 10,000 पीवाईक्यूज की सीरीज कर रहे थे आरपीएससी के, उसी में ही अपन आज 2022 फर्स्ट ग्रेड का पेपर करेंगे। उस यही देखा गया है कि आरपीएससी का ट्रेंड यही रहता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज है उन्हीं के जैसा और उन्हीं के आसपास ही पेपर बनाया जाता है, आपको भी पता है। और जैसे कि एकदम ये एनसीईआरटी के बहुत ही पास रहते हैं, 11th 12th की जो एनसीईआरटी चलती है अपने नीट वन वहाँ पे उनके एग्जैक्ट पास ही रहते हैं और आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए अपन आज फर्स्ट ग्रेड का पेपर करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अधोलिखित में से किस विटामिन की कमी से अरक्तता मनुष्य में हो सकती है? अपने को पता है प्रीनिशियस अनीमिया जो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से रिलेटेड है, विटामिन बी 12 से होगी। अब अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन से है। 30 डिग्री पर एक विशुद्ध कार्बनिक द्रव मोलिकुलर वेट 80 का वाष्प दाब 0.850 एटीएम है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो 0.5 ग्राम जब 40 ग्राम इस कार्बनिक द्रव में मिलाया गया है तो विलेन का वाष्प दाब 0.845 एटीएम पाया गया। तो अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का मोलर मास ज्ञात करो। तो अपने को पता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डाल के अपन मोलिकुलर वेट सोल्यूट का निकाल सकते हैं इजीली। तीसरा क्वेश्चन अपना है, अधोलिखित कार्बोनिल यौगिकों में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? अपने को पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन -I वाले सबसे ज़्यादा और उसमें भी एल्डिहाइड वाले सबसे ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे पहले एल्डिहाइड वाले को हटा दो, फिर बचता है अपना कीटोन। कीटोन में भी जितना ज़्यादा +I लगेगा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो अपना ब्यूटेनॉन सबसे कम एडिशन रिएक्शन देगा। फोर्थ क्वेश्चन अपना है कि एक तर्तिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे? अपन तर्तिक एल्कोहल को बनाने के लिए आरएनजिक्स गिरनियार्ड एजेंट वाली बहुत अच्छी रिएक्शंस होते हैं। अपना जो प्राइमरी एल्कोहल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी एल्कोहल जो है कीटोन्स कोई भी नॉर्मल एल्डिहाइड से मिल जाएगा और जो टर्सरी एल्कोहल है अपने को कीटोन से मिलेगा। ठीक है। और अपना पांचवा क्वेश्चन एआर क्वेश्चन जो बहुत ही भाई ट्रेंडिंग में है, यही क्वेश्चन चारों तरफ ही चलता रहता है, सब एग्जाम में यही देखने को मिल जाएंगे आपको। असेशन कह रहा है कि फिनोल एक अल्कोहल की अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, फिनोल में जिस कार्बन परमाणु से OH जुड़ा है वह sp3 है, हाइब्रिडाइज है। तो रीजन तो गलत हो गया क्योंकि वो sp2 से हाइब्रिडाइज है। तो असेशन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। छठा क्वेश्चन है अभिक्रिया श्रेणी में। तो पहला है इन्होंने एल्कीन बनाई है, तो एल्कीन बनाई तो अपने को क्या चाहिए, एल्कोहलिक की वजह से एल्कीन बन जाएगी। फिर उन्होंने क्या करा है, Br2 से एडिशन करवा दिया, तो Br2 CCl4 के प्रेजेंस में एडिशन हो जाएगा। और सी फिर इन्होंने क्या करा, एल्कोहलिक की फिर लगा दिया, फिर एल्कोहलिक की हो गया और फिर इन्होंने डी वाले क्या बना दी, एल्काइन। तो बी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एल्काइन की प्रिपरेशन में NaNH2 वाला है, लिंडार कैटालिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। सातवां, एक पेरिसाइकिल अभिक्रिया के संबंध में असत्य है। अपने को ये पता है कि पेरिसाइकिल रिएक्शन में उत्प्रेरक तथा विलायक परिवर्तन से अभिक्रिया प्राय प्रभावित होती है। नहीं, ये तो गलत बात है, प्रभावित नहीं होती है। अब प्रश्न नंबर 8, कार्बोनिल समूह के संबंध में सत्य कथन पहचानो। कार्बोनिल समूह, ये जो क्वेश्चन था जो डिलीट किया गया था आरपीसी के द्वारा, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कार्बोनिल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं मिलेगा, इसलिए आरपीसी ने इसे डिलीट किया गया था। 9th क्वेश्चन है, कौन से स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन जिनका जो डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पर, सारे के सारे स्टेट फंक्शन है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब मोल, मतलब पीवीटी और एन, पीवीटी एन, जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन वाले वो सारे क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। यदि ई की पावर 2x ऑपरेटर d/dx का आइगन फलन हो तो आइगन का मान क्या होता है? ये जो एमएससी लेवल की चीजें हैं, इसमें इसका सेकंड आंसर अब आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, जब एथेन, इथेलिन और एसिटिलीन में कार्बन आबंध कोटि में वृद्धि होती है तो अपने को पता बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल कंसेप्ट, अपने केमिकल बॉन्डिंग वाला। जेड को पहचानिए, अपने को ई जेड अपने को पता है, जो हैवी ग्रुप दोनों अलग अलग साइड में आएंगे तो ई, और दोनों हैवी ग्रुप एक साइड ही आएंगे तो जेड। तो सी एच थ्री और एच में हैवी कौन है, CH3। Br और Cl में हैवी कौन है, Br। तो दोनों एक ही तरफ आए तो जेड। अपना 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि H2O की संभवन की मोलर मानक एंथैल्पी की गणना है तो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होता है, क्योंकि अपने को
हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, तो 25 डिग्री टेम्परेचर, वन वन, लेकिन एसटीपी में तो क्या 27 आ जाता है, और H2 और O2 गैसेस स्टेज में होना रिक्वायरमेंट है, इसलिए 14, फोर्थ ऑप्शन अपना हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल रिएजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपना ग्रुप जीरो है रेडिकल है उसके टेस्ट में काम आता है, K2HgI4, आप इसका फॉर्मूला याद ही रख ले कि यही पूछा जाएगा। आयोडीन ऑफ मिलोन बेस, ये ब्राउन रेड ब्राउन कलर की पीपीटी देता है, उसके साथ एक करके हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करके। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कह रहा है कि टोलुइन 15, टोलुइन के नाइट्रोजन पर पैरा विस्थापित उत्पाद की प्रतिशतता आर्थो अपेक्षा अधिक होती है। हाँ सही बात है, आर्थो स्थिति त्रिभुज में विन्यास बाधा उत्पन्न करती है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसको आरपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इसमें नहीं तो और ऑब्सेशन के बारे में तो सही बात है, लेकिन रीजन इन्होंने अजीब सा दिया, इस वजह से आरपीएससी ने इसे ड्रॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, लेंथेनॉइड +3 और ल्यूटेशियम +3 दोनों नॉन अनुचुंबकीय आघूर्ण शून्य है। क्या बोला इन्होंने, पैरामैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 है, तो लेंथेनम +3 तो ये तो हो गया इनर्ट गैस विन्यास, और इट इन यब्लू, और वो भी हाँ पहला सेशन तो सही है। लेंथेनम +3 और ल्यूटेशियम में ए होंगे, तो एसेसन भी सही, रीजन भी सही। मैंने कहा ना एसेसन रीजन आपको बहुत देखने को मिलेंगे इन पेपरों में आज के। और ये बीच में अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो ये अपने को डिस्टर्ब करने के बेसिस से डाले जाते हैं क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का वो रूल होता है, उस हिसाब से डाला गया था। 18वां क्वेश्चन अपना जो है बोनस गया था, वैसे इसको कर सकते हैं डेल्टा एच। इनको सिर्फ क्या करना होता है, अपने को स्टैटिकली अरेंज करके ना बस रिएक्शन करनी थी। आप इनको अरेंज करेंगे ना तो ऑप्शन में कोई भी आंसर आपको मैच नहीं करेगा। Hg2Cl2, तो जो फर्स्ट रिएक्शन जो है सेकंड रिएक्शन है उसको उल्टा कर दो और फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे, नहीं दोनों रिएक्शनों को उल्टा कर देंगे और सिंपली ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, अधोलिखित H2 और Br2 के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के पदों में कौन सा निरोधक, विच इज इनहिबिशन, कौन सा इनहिबिशन है। अगर HBr ने भाई, अब देखो अपने को पता है अगर HBr H से रिएक्शन कर लेगा तो H2 प्लस Br बना लेगा, तो अपनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं, तो अपना खराब होगा प्रोसेस, तो इसलिए इनहिबिशन स्टेप इसे ही कहा जाता है। अधोलिखित सम आयनिक आयनों में न्यूनतम त्रिज्या किसकी है, ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में आपने पता है कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट उतनी कम रेडियस। तो अब देखो सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो Mg+2 पे चार्ज ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस कम। ये 21 क्वेश्चन फिर से अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन आता हुआ। 22 क्वेश्चन, एक अणु के पास 15 मोलिकुलर ऑर्बिटल भरने लायक पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, अधोलिखित में कौन सा, ये 15 ऑर्बिटल के लिए है। तो होमो और ल्यूमो में जितना ऊर्जा अंतर अधिक होता है उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। अब भाई एनर्जी का गैप ज्यादा हो गया तो एक्साइटेड इतना इजीली कैसे हो जाएगा, बहुत उल्टा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को, तो ये तो बात गलत कह रहे हैं, तो यही पूछा था इन्होंने। 23 क्वेश्चन, एसेशन रीजन एक और बार, अभी तक अपन ने 23 क्वेश्चन करे थे, 3 एसेशन रीजन देख सके जिसमें से एक सिर्फ ड्रॉप हुआ था। लेंथेनॉइड जल में एमीन संकुल नहीं बनाते हैं। हाँ लेंथेनॉइड क्यों रिएक्शन करेंगे एमीन से, और जल अमीन की अपेक्षा वीक लिगेंड है, जल अमीन की अपेक्षा वीक लिगेंड है नहीं, उल्टा अमीन तो ज्यादा 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 है इससे, तो ये रीजन गलत हो जाएगा, असेशन सही है 23। 24 क्वेश्चन जो है, 2 kg जल में 36 ग्राम ग्लूकोज विलय है, तो इस विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो अपने को पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलरिटी, आई लगाना मत भूलना, वैसे इसमें आई की जरूरत नहीं है लेकिन आई केबीएम लगाना मत भूलना। जैसे आपका केबी डेल्टा केबी, तो आप मोलरिटी निकालो, मोलरिटी को केबी आपको 0.52 दे रखा है, इसे मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उस पर शेयर कर सकें, हमें बता सकते हैं, हम आपकी गलती या जो हमसे जो गलती है हम उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसे देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3D सीरीज के संक्रमण धातुओं के आयनों में अधोलिखित संस्था का कौन सा आयन जॉन टेलर नहीं देता। अपने को पता है जॉन टेलर कौन है, जॉन टेलर को सिमेट्रिकल चीजें पसंद है, वैसे इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन D9 होना चाहिए क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि D10 में सारे के सारे बढ़ जाएंगे, D8 में सिमेट्रिकल आ जाएगा, 6 नीचे, वो स्प्लिटिंग वाला सिस्टम समझते हो, 6 नीचे और 2 ऊपर, फिर यहाँ सिमेट्रिक आ जाएगा और 0 में तो देगा ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा वैसे आंसर।
26 क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में समझ में इनकरेक्ट रीजन बताइए। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो आपको एमएससी या फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है, ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है। नहीं नहीं नहीं, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। ये अभिकर्मक साइक्लिक उत्पाद में पड़े तो यस, साइक्लिक नाम ही साइक्लिक है तो होगा ही, रिवर्सिबल तो है ही। ये रिवर्स होती है तो सिग्मा 1 टूटकर पाई बनता है, ये भी बात सही। एंटी हिस्टामिन ड्रग नहीं है। एंटी हिस्टामिन तो अब देखो, ये सारा एनसीईआरटी में दे रखा है, आइसोप्रियोनाइजिन को छोड़ के सारी है। ये आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे ना, उसमें सब कुछ मिलेगा, रेनिटिडिन, सेमिटिडिन, ब्रोमेफेनारामिन, बहुत सारे नाम। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका आधे से ज्यादा पेपर तो ऐसे ही हो जाएगा, आप बाकी चीजें देखनी ही नहीं पड़ेगी। आप 28 क्वेश्चन कह रहा है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम किस विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होता है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके थे। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम किस विकिरण के एब्जॉर्प्शन से उत्पन्न होता है, वो रेडियो वेव हो गया। 29 क्वेश्चन अपना है कि लैंथेनॉइड को ड्रग्स के बायोलॉजिकल ट्रेसर के रूप में यूज कर सकते हैं। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन पीक संकीर्ण व लाक्षणिक होता है। ये लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप देखेंगे आपसे एआर बन जाएगा। लो, 30 क्वेश्चन कर लिए और 5 एआर आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ एआर को अच्छे से करो, एआर की प्रैक्टिस जितनी मिले उतनी करो। एलओएच3 के को अन्य धातु ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों की अपेक्षा प्रति एसिड के अधिक अम्ल, ये तो एम्फोटेरिक है तो अच्छी बात है ना, दोनों से रिएक्शन कर लेगा। एलओएच का थ्वाइस अविलय है, यस, इनसोल्यूबल है एवं पीएच का मान 7 से अधिक नहीं बढ़ाता है। सही बात है, दोनों की इसी की रिएक्शन असर्शन रीजन ट्रू, एक एक्सप्लेनेशन भी है। अपन बात करें 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित अभिक्रियाओं में डायनोजियम समूह के बीआर समूह से प्रतिस्थापित करने के लिए कॉपर पाउडर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आरपीसी ने इसे ड्रॉप किया था। और उच्च चक्रण, हाई स्पिन, हाई में स्पिन का मतलब क्या, वीक फील्ड लिखे हैं। डी फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE-GN वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, आपको CFSE का फॉर्मूला पता है, माइनस का 0.42G प्लस का 0.6 EG लगा लेंगे आप फॉर्मूला, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना, वीक फील्ड है, हाई स्पिन का मतलब नॉट है स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड होता है। निम्न में से कौन सा हल प्रणालीबद्ध व्यवहार का सही सूत्र है। SOR, मेरे हिसाब से ये उसका है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन। छोड़ो, आर को पहचानिए, आपको आर और एस आता है, आप तो इसमें माहिर हैं। आपको देखना है, नंबरिंग करनी है, अगर फोर्थ वर्टिकल पे आता है सिर्फ उसको चाहिए, यहाँ तो फोर्थ वर्टिकल पे है ही नहीं। जैसे है फोर्थ वर्टिकल पे 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस, अगर वर्टिकल पे है तो वरना चेंज हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी निम्न में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के, ये अपना साइकोलॉजी है, ये अपना काइनेटिक्स का क्वेश्चन आता हुआ। N2+3H2 2NH3, यदि ये आप इजीली, आपको बस सिंपल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर चलना है, सीधा फॉर्मूला क्या है, इनको सिर्फ अरेंज करना आपको आना चाहिए। dN2/dt 1/-3dS/dt 1/2/dNH3/dt करके आपको इक्वल करना, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट। n+1 का मान 4 है, n+l, सॉरी ये 1 नहीं है। तो कक्ष को सभी ऑर्बिटल में अधिकतम संख्या होगी। तो ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपन का लगाएंगे 2n² लगा सकते हैं क्या। ऐसे किसी एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए इसका। 38 क्वेश्चन, वैसे इन्होंने पूछा था कि सभी कक्षकों में, तो सभी ऑर्बिटल तो मतलब n+l को मतलब 4 में मतलब कौन कौन सा जाता है, s p d f, तो f के 14 नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे, फिर 2 ही आंसर रहेगा। किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधोलिखित मूलकों में मोस्ट स्टेबल बताना है, फ्री रेडिकल एलाइल वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, टर्सरी से भी ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। C6H6 में H समूह के प्रतिस्थापन के संबंध में असत्य कथन, नॉन एरोमेटिक उत्पाद और X2 समान स्थिर, नहीं, नॉन एरोमेटिक उत्पाद जो C6H6X2 बनता है और C6H5 के समान स्थिर, क्योंकि वो तो ज़्यादा स्टेबल है, ये गलत बात बोल दी उन्होंने। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई डेल्टा H और डेल्टा S के मानों के चिन्ह के 4 अभिक्रियाओं के लिए पहचानो जो सभी, अरे डेल्टा H नेगेटिव डेल्टा S पॉजिटिव, रट्टा मार लो, डेल्टा H नेगेटिव डेल्टा S पॉजिटिव, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में असत्य कथन,
बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में असत्य कथन है, तो बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में अगर नाइट्रो समूह प्लस आई, नहीं 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 माइनस आई डालता है, ये तो गलत बात बोल दी, ये तो देखते ही कर लेना चाहिए। 42 क्वेश्चन अपना कह रहा है कि निम्न में किसमें कौन सा सही है अपना साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, आपका बहुत अच्छा होगा, मैं आशा करता हूँ। इनमें से किस में इंट्रा मोलिकुलर, एक तो इंट्रा, इंटर का ध्यान रखना, इंट्रा का मतलब खुद में, इंटर का मतलब इंटरनेशनल, दो देशों के बीच में, उससे याद रख सकते हो, और इंट्रा खुद में, तो और तो नाइट्रोफिलम औरतों पे होता है, इसलिए 42 और पैरा में इंटर मोलिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वेग, रेट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के मध्य अगर लाइन वीवर वर्क प्लॉट किस प्रकार, तो 1/r और 1/s। अरे तो सीधा ये तो हो गया ना, सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। 45 ये अपना फिर से साइकोलॉजी 47 क्वेश्चन अपना फिर से डी एंड एफ ब्लॉक का है। लेंथनोड द्वारा बनाए गए संकुलों के समन्वय में असत्य, एक्वा आयन प्रतिरूपी और षट समन्वय होता है। ये ना ध्यान रखना कि लेंथनोड का ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार आगे और भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। या तो इन्होंने 2018 में पूछा था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं, इन्होंने अब स्टेटमेंट वाला डाल दिया। बस यही है कि इन्हीं पेपर के आसपास सब कुछ चीजें पूछता रहता है। माइकेलेक्स गेटेन स्थिरांक के संबंध में आ सकते हैं, आपको रॉन्ग पूछ रहा है। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, ये कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं, ये टेम्परेचर और गैस के नेचर पे दोनों पे डिपेंड करता है, ध्यान रख लेना। 49 क्वेश्चन है, एक विलियन 0.4 नॉर्मल HCl 50 मिली तथा 0.2 नॉर्मल NaOH के साथ मिलाकर बनाएगा, पीएच क्या होगा, सिंपल कंसेप्ट N1V1 बराबर N2V2 कर दो, अगर देख लो बेस ज्यादा है एसिड ज्यादा, उस हिसाब से आप कर लो। 50 क्वेश्चन अपना फिर से आ गया वो साइकोलॉजी का। अपन 51 की बात करें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर अपन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल तो माइनस अपना क्या था, ये एन, ये आपको अमोनिया दिखेगी HN3, ना 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 ये एजाइड है, माइनस का 1/3 आंसर आएगा इसका, जो बाकी सभी आंसरों में सबसे ज्यादा है। ये बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है, लुईस एसिड, याद रखो, मार रट्टा, आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ये इनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। BBr3, BCl3 और BF3 लुईस एसिड सबसे ज्यादा, ये बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट, पी ब्लॉक। एक एल्कीन के ओजोनोलाइसिस करने के पश्चात जल व जिंक से एसीटोन व फॉर्मेल्डिहाइड, आपको पता है एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड बीच से तोड़ना, दोनों तरफ वो लगाना, 2 मिथाइल प्रोपेन आंसर हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रो का क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लेम CCl CH2 224 दे रखा है, NaCl का दे रखा है, तो आपको क्या चाहिए, CH2, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आपको ये चाहिए, तो आपको जो पहला वाला है इसको रिएक्शन करवा दो, आप किससे, हाँ HCl से करवा दो और NaCl माइनस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 55 जब एक आदर्श गेट को 4 लीटर समतापीय आइसोथर्मली, सुनो आइसोथर्मली तो -2.303 NRT log V2/V1 20 लीटर, 20 लीटर V2 20/4, आंसर निकालिए, सीधा सीधा आएगा, बस लॉग सोल्व कर लेना। अधोलिखित में किसकी संभवन की मानक मोलर एंथैल्पी शून्य नहीं है, Br2 गैस नहीं, Br2 लिक्विड होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट इसकी लिक्विड है ना कि गैस, बाकी सब गैसेस है, ध्यान रखना। ये अब बाकी ऑप्शन ध्यान रख लेना ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या पता पूछ ले जाए। अधोलिखित बहुलकों में से कौन सा पौधे और जानवरों में नहीं, ब्यूना एस तो रबड़ होता है, कहाँ ले जाएंगे भाई। वैसे ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एस नहीं मिलेगा, बाकी नॉर्मल रबड़ स्टार्च इसलिए मिल जाएगा क्योंकि सेलुलोज डेरिवेटिव्स है ना, इस वजह से। 58 ऊंचाई वाला अधिकतम ओजोन पाया जाता है, अपना स्ट्रेटोस्फेयर कितने दूरी तक है, समताप मंडल 20 to 30, तो वहीं तक अच्छा से अच्छा ओजोन मिल जाएगा। सॉरी ये तो बोलता है कि आपका शोभ मंडल है वो अपने से 30 किलोमीटर के आसपास है ना, तो वहाँ अपने को ओजोन मिलेगा स्टार्टिंग उसका। फिफ्थ सेशन 60 क्वेश्चन करे हैं, 7वां सेशन रीजन आया है, देख लो। एक ठोस की परम ताप पर एंट्रोपी शून्य पाई जाती है, परम ताप पर ठोस की संभव अवस्थाओं में संभव, अच्छा पॉसिबल स्टेट, ये सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, ये आपको MSc या BSc की बुक्स में मिल जाएगा इसके बारे में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सब कुछ। ये लो फिर से असेसन रीजन फेवरेट हो गया सारे एग्जामिनेशन का, चाहे आप IIT ले लो, JEE ले लो, कुछ भी ले लो, सबको यही पसंद है AR, क्योंकि बच्चे इसमें फर्स्ट है और ये बोनस भी चला गया, कोई मतलब नहीं, इसमें दोनों ही चीज़ें गलत है। जैसे एक ऑप्शन से ही हो सकता है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया इस क्वेश्चन को, तो आप इसे ना देखें तो बढ़िया है। टी और वी ग्राफ में गति, अच्छा टी और वी क्या कर रहे हैं, टी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो हेल्मोल्ट्ज़ियन H का मान क्या होगा, T+V, याद रखें, आपको रट लेना है इसे तो। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन संकुल
FeCP2 के असत्य कथन है। ये आपको सेकंड ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको ये MSc की किताबों MSc में पढ़ाया जाता है वैसे इस कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट आपको मान लो 150 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन बाहर के मिलेंगे, बाकी सारी एनसीईआरटी है। मान के चलो आप अगर एनसीईआरटी भी करके जाए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी क्रिया 2 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्लस RO 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्लस ये बनेगी जब RO माइनस होगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। अधोलिखित एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलेशन एंट्रोपी बढ़नी, ये तो बहुत ही क्वेश्चन है। आपको पता है NH CO3 टूटेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, गैस बन रही है H2 तो एंट्रोपी बढ़ेगी। क्रिस्टलीय ठोस ताप में 0 तक वृद्धि क्रिस्टलेशन इनटू ए लिक्विड, तो आपका BCD आंसर हो जाएगा। अधोलिखित अभिक्रिया दशाओं पर विचार कीजिए। क्रियाकारक की संरचना, क्रियाकारक की द्विबंधों की संख्या, तापीय अवस्था, प्रकाश रासायनिक दशा, तो उत्पाद की पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया। ये याद रखो, 2 क्वेश्चन आ चुके, देख लिया ना पेरिसाइक्लिक पे, ABC तीनों आंसर हो जाएंगे। 66 क्वेश्चन अपना कह रहा है कि भाई कार्ब लिथियम यौगिकों के संबंध में इनकरेक्ट बताना है। ये आपको अंडरलाइन कर लेना है इनकरेक्ट और करेक्ट पे, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाए। कार्ब लिथियम यौगिकों में कार्बन अधिकांश इलेक्ट्रॉन आयनों की तरफ आकर्षित करता है। कार्बोकेटाइन, ये आप कार्बोकेटाइन जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन अपना हो जाएगा, गलत है ये। बाकी तीनों सही है, क्या पता अगली बार तीनों सही वाला पूछ लें। अधोलिखित कारकों पर विचार करो। स्प्लिटिंग ऊर्जा कमान, अब देखो स्प्लिटिंग ऊर्जा कमान सब पे जितने भी ऑप्शन दे रहेगा चारों पे डिपेंड करेगा, याद कर लो, मार रखा है। और स्प्लिटिंग 5D की 6D की ज़्यादा, 5D से 5D की ज़्यादा 4D से, ये याद कर लेना आप। 68 क्वेश्चन अपना कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान भार वाले एल्डिहाइड कीटोन से उच्च होता है। बस सिंपल, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, जहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आई ना, वहाँ पे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही कर देगा वो, बहुत अच्छी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी। जिंक की उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर एक कार्बोनिल यौगिक है। रेफ और मैस्टर की रिएक्शंस, ये याद रख लेना, ये नाम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शंस आप अपने एक ब्लैंक पेज, खाली पेज लीजिए, उस पर लिख दीजिए, सारी की सारी याद करनी होगी। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, नाम देगा एकदम एग्जैक्टली। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के ये लो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपको एनसीईआरटी की लाइन है। रिवर्सेबल है, लो एंथैल्पी है, निम्न टीसी वाली गैसों का हाई एसओ, तो निम्न टीसी नहीं, जितना ज़्यादा टीसी उतना ज़्यादा फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ये तो गलत बात है। मस्टर्ड गैस बनाने के लिए H2Cl2, याद रखो एनसीईआरटी पी ब्लॉक में ये बात दे रही कि उन्होंने प्रिपरेशन भी करवाई है वहाँ पे। 72 कॉन्फर्मेशन, परमाणु के विभिन्न आकाशीय विन्यास जो उत्पन्न होते हैं, एक एकांदी बंध, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता है ना कॉन्फॉर्मर, वी नो दैट कॉन्फॉर्मर हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना सब एनसीईआरटी से मिलेगा, आपको कुछ भी बाहर का नहीं मिलता। अधोलिखित वायुमंडलीय अणुओं में कौन सा इंफ्रा को ऑब्जॉर्व करता है? H2O वेपर, इंफ्रा, याद रखें, H2O वेपर इंफ्रा को ऑब्जॉर्व करती है। 74 कार्बेटिन यौगिक हैं, इसमें से कोई भी आंसर सही है। जो लेड वाले हैं ना, उनके बारे में, वैसे इसमें कैंसर वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो होना चाहिए था इन्होंने नहीं की जगह, लेकिन इन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 75% कह रहा है D/T3 के नियम के संबंध में इनकरेक्ट। T3 वाला तो इनकरेक्ट जो है D/, का उसके हिसाब से ये गलत बात है कि निरपेक्ष एंट्रोपी का मान Cp और T के ग्राफ से प्राप्त करते हैं, तो ये बात तो गलत है। 46 क्वेश्चन जो अपना है, जो ड्रॉप करा गया था RPSC के द्वारा, आप इस तरह के क्वेश्चन को देख लें, इनका फॉर्मूला याद रखें, ताकि वापस तो ये कि ये इसी तरह के बनने हैं, डाटा चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा, बनेगा इसी के लेवल के बनने वाले क्वेश्चन है। 477 भी ड्रॉप कर दिया गया था क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन जो है, वन टाइप फैक्टर, पाई बराबर ICRT, पाई बराबर ICRT, पाई की जगह आप रखेंगे 0.248, और ये कंसंट्रेशन आपने को दे रखी, टेम्परेचर दे रखा, सीधा सिंपल कंसेप्ट I1 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करते। और ग्लोबल वार्मिंग में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अपने रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा। 80 क्वेश्चन अपना है, इनमें से कौन सा, अच्छा इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको गलत बात बतानी है। ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, मतलब वीक फील्ड अगेन है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइज है, ना कि sp3d2। 81 क्वेश्चन जो है,
लेंथ नोड की, देख मैंने बोला था लेंथ नोड वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं शोज करता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सिंगल, एक वहाँ पे स्टेटमेंट में था, यहाँ पे लाइन में दे दिया, बस सिंपल। 82 अमोनिया में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस मोलिकुलर ऑर्बिटल में होगा, ये एमएससी में पढ़ाया जाता है, वैसे इन्होंने ड्रॉप किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी ड्रॉप हो गया क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, बाई कंबंशन बाई फ्यूजन वो तो अलग ही है कंसेप्ट ही, ये तो सही नहीं है। एल्डिहाइड को द्वारा आप रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए ए बी NaBH4 ये पर्सनल एल्डिहाइड बी को, और सी जो ए और बी एल्डिहाइड को रिड्यूस करना ना अपने को, तो ये तो जिंक वुल्फ ZnHG वाला और KOH वाला अपना ये हो जाएगा, तो ये तो करेंगे नहीं। दो पहला ए और बी आंसर होगा। 85 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के, तो आप तो हिंसबर्ग रिएक्शन क्या करता है, प्राइमरी के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूबल होता है बेस में क्योंकि उसके पास H होता है, सेकेंडरी वाला इनसोल्यूबल होता है क्योंकि उसके पास H होता है, और टर्सरी तो रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि वो उसके खुद के पास H नहीं होता, इसलिए रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जो अपना 86 क्वेश्चन फिर से सेशन रीजन, ये नम्मा सेशन रीजन कर रहे हैं। फ्लोरीन प्रदर्शित करता है केवल -1 ऑक्सीडेशन, जबकि अन्य हेलोअल्केन नेगेटिव या पॉजिटिव देते हैं। फ्लोरीन मोस्ट नेगेटिव है, इसलिए ये असेसन भी सही रीजन भी सही। मान लो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको अगर तुक्का लगाना भी हो तो फर्स्ट ऑप्शन मारिएगा, असेसन भी सही रीजन भी सही, और उसकी कैलकुलेशन 99% केसेस में तो यही होता है, लेकिन वो चल जाएगा। फिर अपना 87 क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसे एल्किल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 में हैलोजन स्थापित होने वाला समूह जो एक कीरेल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, असंबंध में असत्य बताओ, एक से अधिक त्रिविम में समन्वय के रूप में बनेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 88 जो CH3COCl है जो PDBSO4, ये तो अपना रोजेनमूड रिएक्शन हो जाएगी सीधी की सीधी, सीधा एल्डिहाइड बनाने वाला कंसेप्ट है। 89 क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तकनीक कंप्यूट, ये अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, छोड़ो इसे आगे बढ़ो। 90 क्वेश्चन जो है अपना एक प्राइमरी जो रिएक्शन है 2 है, बात बन रहा है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। आप सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में जानते हैं, फॉर्मूला लगाइए, सीधा का सीधा आंसर मिलेगा आपको। 91 फिर से साइकोलॉजी का क्वेश्चन। 92 क्या बोला इन्होंने, विच ऑफ द बेस्ड ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मतलब कौन, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, तो सेरिक सल्फेट, सीधा सीधा रेयर अर्थ मेटल तो वही है लेंथेनॉइड वाले, आपको भी पता। 93 विच इज ड्रग्स आर पेन रिलीफ, तो मार्फिन हीरोइन नहीं, एस्प्रिन पैरासीटामोल, मार्फिन हीरोइन तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। 94 एक बार 94 95 ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन, इन्होंने इस बार क्या करा बीच में देते सारे क्वेश्चंस। 96 क्वेश्चन CO2 की के संबंध में गलत बताना, CO2 का असंमितकरण कंपन IR अब अक्रियाशील होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 97 धनावेशित सोल बनाना है, ये आपका एनसीईआरटी का बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। बी और सी आपको KI को AgNO3 में मिलाते हैं या FeCl, आप सॉल्वेंट और सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे। 4 एग्जाम्पल है इसके फेवरेट, आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने पूरा बैक्टीरियोसाइडल, तो बैक्टीरियोसाइडल पेनिसिलिन है, टेट्रासाइकिल वगैरह उन्होंने ये। 97 एनोड लेफ्ट साइड होता है, ऑक्सीडेशन करता है, एनोड होता है और नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, बाकी जगह एनोड पॉजिटिव होता है। Mn+2 D5, तो D5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन रूट में, अंडर रूट में, N+2 वाला फॉर्मूला रूट 35, ये ऑप्शन आ जाएगा। 101 वाला क्वेश्चन जो है अपना वो क्या कहता है कि वो ड्रॉप कर दिया गया था। 102 ये याद रख लेना, थोड़ा ऑर्थोलोम्बिक क्रिस्टल की जो है, ये आपको पैरामीटर्स सारे याद होने चाहिए, एग्जैक्ट याद होना, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो आपको एग्जैक्ट याद होने ही पड़ेंगे, आपके उस पर कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। ये आपको वरीयता देनी ही पड़ेगी कि RS संरचनाओं की वरीयता, तो सबसे ज़्यादा एल्कोहल, फिर ये वाला एल्कोहल, फिर 2 कार्बन के साथ एल्कोहल, फिर CH3 और फिर H। फोर्थ ऑप्शन वुड्स रिएक्शन में हम कॉल पे इलेक्ट्रोलाइसिस का मीथेन, मीथेन को नहीं तो वुड्स में यूज़ कर सकते हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक,
रिडक्शन में यूज कर सकते हैं कॉल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। 105 वाला क्वेश्चन फिर से अपना वहां से आ गया। साइकोलॉजी 106 पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच इज, तो फेरोसिन हो जाना चाहिए, जीन सोल्ट भी है, टेट्राएथिल लेड, ये तो सिग्मा बॉन्डेड है, इसमें कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। 107 वाला क्वेश्चन अपना जो है कह रहा है कि भाई O2 माइनस में पैरामैग्नेटिक गुण को किसने समझाया, तो O2 माइनस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने समझाया था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 108 कह रहा है कि +8 रीनियम ऑक्साइड और ओस्मियम दोनों +8 देखते हैं, डी ब्लॉक में यही है, रीनियम टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा, एक ओस्मियम वाला +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। 109 वाला क्वेश्चन फिर से ड्रॉप करा गया इलेक्ट्रो का, इसमें आंसर ड्रॉप इस खराब तो नहीं है लेकिन आंसर सही नहीं बनाया उन्होंने। 110 वाला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको जीआई अच्छे से आता है, 2 ब्यूटेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शा देगा। 111 जो है अपना नहीं है। 112 आरएनए और डीएनए में दोनों में यूरासिल केवल आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता है। सिंपल से कंसेप्ट के क्वेश्चन है। 113 क्वेश्चन जो है, Cl2 टोल्यूएन जो कौन सा उत्पाद नहीं बनता, क्लोरोबेंजीन नहीं बनता, वो तो क्या हीट वाला रिएक्शन तो वो बनता ना, C6H6 Cl6 666 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। वाह वाह, आपको तो सिंपल कंसेप्ट, अंदर वाले कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं, बाहर वाला चार्ज सीधा सीधा अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, +3 चार्ज, सिंपल, ये तो आप कर ही लेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर इन्होंने मोलर चालकता वाला इनफाइनाइट हाइड्रोजन इन्होंने ड्रॉप करा, इलेक्ट्रो के 3 क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉप कर दिए, डिलीट कर दिए, वैसे आरपीसी इनको। 116 क्वेश्चन जो है, मानक अपचयन विभव के आधार पर मोस्ट अपचायक, अब देखो इन्होंने यहाँ पे रिडक्शनल पोटेंशियल दे दिया, जितना ज़्यादा रिडक्शनल पोटेंशियल, सॉरी जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम हो जाएगा आंसर। 117 मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है, तो ए का अपने 3 हो जाएगा HI के साथ देर में, और बी का अपने 1 हो जाएगा, और सी का अपना दूसरा हो जाएगा ब्रोमीन वाटर के साथ। ये आपको सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। वो मोनोक्लोरो आइसोमर, ये हर बार पूछा जाता है, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। हाँ, 119 क्वेश्चन, 1 मोल SO3 व SO2 के संभवन में E2 फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, डेल्टा H निकालना है, आपको सिंपल सी रिएक्शन लिखनी है, अरेंज करना है डाटा, और बस सीधा आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। अधोलिखित कथनों में से लेको विधि से नहीं है, लेको विधि के बारे में गलत कथन है। फोर्थ ऑप्शन, एक परमाणु का px कक्ष के दूसरे परमाणु के pz से जुड़ सकता है। 121 क्वेश्चन, आसेसन रीजन, 10वां आसेसन रीजन कर रहे हैं अपन अभी। नाइट्रोजन उच्चतम कोऑर्डिनेशन 4 प्रदर्शित करता है जबकि फॉस्फोरस 6 करता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस, ये आसेसन की नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं ना वेकेंट, तो वो आ गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना रीजन कि उसके पास डी अनअवेलेबल होता है, इसलिए अगर रीजन भी सही हो जाता करेक्ट हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन अभी डी रीजन अलग है तो बी ऑप्शन जाएगा अपना। 122 क्वेश्चन जो है, निम्न में से कंसंट्रेशन पर AgCl का प्रेसिपिटेशन, जितने ज़्यादा Cl बार उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, उतने ज़्यादा AgCl की मोल बनेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। 123 जो क्वेश्चन है, बेंजीन के वेपोराइजेशन की बॉइलिंग पॉइंट दिया है, एंट्रोपी तो डेल्टा एस बाई टी बराबर क्यू, सॉरी डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी, सीधा आंसर आ जाएगा। ये इन्होंने 124 फेज से साइकोलॉजी। हाफ फिल और फुल फिल का अधिक स्टेबिलिटी क्यों होती है, आप एक्सचेंज एनर्जी याद रखें, हाफ फिल और फुल फिल एक्सचेंज एनर्जी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। 126 फेज से अपना वो साइकोलॉजी है। जूल थॉमसन कांस्टेंट क्या है, 0। इन केस ऑफ आइडियल केस में जो जूल थॉमसन कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है। 128, ये आपको log k बराबर, मतलब जो होता है ना आरएनएस की इक्वेशन k बराबर a की पावर e की पावर आर टी, उसका लॉग फॉर्म बनाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन वाला ग्राफ बन जाएगा, और तो कहीं से नहीं बनेगा ये अंदाजा सा ग्राफ। सुक्रोज क्या, डाइसैकेराइड, सिंपल। 130 क्वेश्चन है, आयरन को कैथोडिक सूचना, अब जो करते हैं ना
प्रोटेक्शन, तो Mg जिंक का लेप कर देते हैं जिससे कि वो खुद का इलेक्ट्रोड प्रदान कर देते हैं। बुक खत्म होते रहते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं करते हैं। 131 क्वेश्चन जो है, अधोलिखित इपोक्साइड्स में विचार करें कि अच्छा बोल रहे हो इपोक्साइड्स के सारे इनकी स्ट्रक्चर्स बना लो, जो फॉर्मूला C4H8O का है उसमें जो मैच करा है वो मिला लो। 132 क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री पर एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, देख 2 क्वेश्चन आगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, और वहाँ से आप रेट कॉन्स्टेंट निकाल कर यहाँ पर K बराबर E की पावर -EA/RT में फॉर्मूला रखेंगे, सीधा आंसर मिल जाएगा। 133 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई, अगर प्लस आई जो जितना ज़्यादा प्लस आई ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा माइनस आई आ रहा है अनस्टेबिलिटी करेगा। 134 अधोलिखित डी में से कौन सा एक्सियल, याद रख लो डी x² - y² एक्सियल वाला होता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे होते हैं। कौन सी ढेकुली, ढेकुली का मतलब नॉट है सी शोर, ढेकुली का मतलब सी शोर SO4, एक लोन पेयर होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सर्वाधिक बेसिक कौन है, पैरा अमीनो एनिलीन, मोस्ट बेसिक एनिलीन, जो जितना कम रेजोनेंस देगी वो मोस्ट बेसिक हो जाएगी, आपको पता है। 137 क्वेश्चन टी हाफ वाला क्वेश्चन, टी बराबर 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन अपन फाइनल कंसंट्रेशन, सीधा आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाइए। 138 कौन उच्चतम संकुलन दक्षता रखता है, हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी HCP 74%, सबसे ज़्यादा BCC का 68% और 52% आ जाएगा अपना नॉर्मल का सिंपल क्यूबिक मॉडल का। 139 RMGX फिर से आ गया, इसको अन्य रासायनिक तरह संग्रह कर सकते हैं, ये हाथों हाथ बनाना और हाथों हाथ काम में लेने वाला रिएजेंट है, आप RMGX को नोट स्टोर कर सकते हैं। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड आपको आता होगा, नॉन असेंशियल 10 असेंशियल है, उसके आपके पास हजारों ट्रिक्स होगी, आप कोई एक ट्रिक यूज कर लो उससे आपके सारे आंसर बनेंगे, एलआरइन नॉट असेंशियल है। 141 क्वेश्चन के कोलोइडल ग्रुप में स्पर्श फेज और मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, मिल्क जो होता है ना, पायस इमल्सन होता है ना, उसमें दोनों में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों वाटर होता है। कार्बोनेट आयन में CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 4/3 आपको आता है, तीन तो उस पर चार्ज हो जाएगा और कितने पेयर में घूमेगा, तो 4/3। 143 ये आपका साइकोलॉजी। 144 साइकोलॉजी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको NCERT में सीधी सीधी स्ट्रक्चर बने हुए वहीं से इन्होंने उठाया, इलेक्ट्रॉन सही में बेंजीन वाले पर आक्रमण कर मध्यवर्ती सिग्मा कॉम्प्लेक्स सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होता है, ध्यान रखना। ये आपका फिर से आ गया साइकोलॉजी। फन कैनिजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड के लिए आई, और वो एल्डिहाइड जो जिनके पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा वाला एल्डिहाइड है तो वो दे देगा। 148 बेंजीन में CC बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर है, आपको याद रखना पड़ेगा CC बॉन्ड लेंथ उसकी जो होती है 139 होती है। बेंजीन हकल लो तो करेगी क्योंकि बेंजीन प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, तो बॉन्ड लेंथ कितनी है 139, आपको याद रखना ही पड़ेगा। 149 किस विलय के विलयन का अवशोषणांक फलन नहीं है, लैम्डा मैक्स, सीधा आंसर, क्योंकि तीनों तो है ही है ना, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड नॉट अ फंक्शन, एब्जॉर्प्शन के सॉलिड तो है ये 3 ऑप्शन, दूसरा तीसरा चौथा पहला नहीं है। 150 क्वेश्चन, जिनमें से कौन सा तत्व मनोविज्ञान अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, मानसिक रोग या तो साइकोलॉजी का, तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे साइकोलॉजी के 20-30 क्वेश्चन आए थे वो करे थे, और मोस्ट ऑफ द आरबीएससी के 2022 के सारे पीवाई के अपने सोल्व किए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, बाकी ठीक है, धन्यवाद। तो ये अपना 2018 का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, अभी आपने 2022 का किया, ऐसे टोटल 5 पेपर है अपने, 11 के, 13 के, 16 के, 18 के और 22 के। तो टोटल लगभग 120 सवाल से भी अपन बात करें हैं तो 12 पंजे 60, 600 सवाल फर्स्ट ग्रेड के हो जाएंगे। आरपीसी यहीं से पूछती है, ऐसे ही सवाल पूछती है पीवाई की। देखो विचन एंथैल्पी 0 माना स्टैंडर्ड स्टेट में होती है। ये मिथेन ग्रेफाइट डाइहाइड्रोजन का जो फॉर्मूले से अपन सवाल करते हैं एंथैल्पी का, सेकंड क्वेश्चन -74.8। यूं क्यू फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रूल होता है क्यू
U प्लस W, U Q से फॉर्मूला होता है, सिस्टम में कितनी एनर्जी है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है वो देखो, A2Cl एटम से Cl2 बना है, यानी कि डेल्टा H भी नेगेटिव हो गया, इसमें डेल्टा H भी नेगेटिव हो गया। यहाँ पे देखो इसमें किसमें प्रोपेनॉन बनेगा, अपन लोग कोलबेटिक कार्बोक्सिलेशन करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें प्रोपेन बनेगी। अगला, एल्केन किसके फास्ट रिएक्शन होगी, हम लोग जानते हैं F2Cl2Br2। एल्कीन पर HI सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, ओजोनोलाइसिस में 2 प्रोपेन 2 ऑन और मिथेनॉल कौन देगा, तो आप लोग सब जानते हो कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों ओर को काटते हैं, इधर भी हो और उधर भी हो लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये एल्काइन है, एल्काइन पे ये मर्क्यूरस है तो इससे कीटोन बन जाएगा, ठीक है। ये लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो 10th नंबर में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 11वां, स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सी, हम लोग सब जानते थे सोडियम आयोडाइड के साथ जो रिएक्शन है ये तो फिंकलिस्टाइन है, तो AgF वाली जो रिएक्शन है वही कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। किस एल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्ट करने पे एल्डिहाइड कीटोन नहीं होता, तो 3 डिग्री एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करता है, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री कीटोन देता है, 3 डिग्री एल्कीन देता है। गुड। 13वां, ये डाइबाल दिया हुआ है, डाइबाल डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं है, ये चीज ध्यान देना है एक तो, और ये एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, थर्ड ऑप्शन है। तो इसमें देखो लाइट की प्रेजेंस में बेंजील क्लोराइड हो जाएगा और उसके फिर लाइट एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे 2 बार, तो बेंजील क्लोराइड और एक वाटर और OH OH हो जाएगा, और आप जानते हो एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है। इटार्ड रिएक्शन वाली बातचीत कर रहा है, टोलुइन से CrO2Cl2 है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड एल्केन ईथर से। क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में, कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या होता है, फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा क्लेमेंसन रिएजेंट हो जाएगा। अगला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट किसके लिए ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट जो सबसे ज्यादा होगी वो पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड के साथ होगी। अगला बताओ, एल्कोहल के साथ HBr की रिएक्शन, तो ब्रोमाइड लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा, फुल वाटर है, फुल वाटर साइनाइड का जब भी फुल वाटर करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। HVZ रिएक्शन है, 20वां जो सवाल है कौन सी HVZ रिएक्शन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग जाएगी। सोडा लाइम वाली रिएक्शन है, किससे CO2 बनेगी, निम्न में से सोडा लाइम रिएक्ट करके CO2 करता, तो CO2 आप लोग जानते हो, थर्ड ऑप्शन है एरोमेटिक। ओहो, सिंपल सा सवाल आता है। HNO3 जो होता है बेस का काम करता है, विटामिन B12 अभी देखो 22 वाले में आया फिर आ गया। ग्लूकोज HI के साथ रिएक्शन करने पे हेक्सेन बनाता है, ये सब जानते हो आप। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसे पता चलता है, या तो HCN से रिएक्शन करवा दो, या ओसाजोन बना लो, या फिर हाइड्रोक्सिलामीन बना लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट के बाद माइनस माइनस वाले कोई भी नहीं होंगे, हर में 2 माइनस होंगे, मतलब पहला प्लस का हो जाएगा sp3 हाफ 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 हाफ, फिर माइनस के सारे नहीं होंगे, ठीक है। किसके द्वारा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो जिसमें जितनी ज्यादा डायगोनल प्रॉपर्टी होगी उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो sp3 में सबसे ज्यादा। लीनियर कौन है, N3 माइनस। SF4 में एक लोन पेयर होता है, शीर्ष होता है, वो लोन पेयर कहाँ होता है, इक्विटोरियल, वो लोन पेयर कहाँ होता है भैया, इक्विटोरियल। श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, एलप्शन ऑपरेटर H/2m H तो E माइनस भी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भैया यहाँ पर। NF3 का बंड कौन इससे ज्यादा है, तो VACPR लगाओ, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, कम होती है तो कम होता है। सेंट्रल एटम की बढ़ती है और उससे जुड़े हुए की बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, NF3 छोटा हो जाएगा। sp2s2p के लिए कौन सा sp ऑर्बिटल, तो ये हाफ हाफ √2 वाला हो जाएगा, तो इसमें जो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है, एक प्लस का बन सकता है और एक इसमें क्या बन सकता है बेटा, माइनस का बन सकता है। VBT जो है कलर की व्याख्या नहीं कर पाया था,
उसके पास कलर की व्याख्या नहीं थी। ये टेट्राहेड्रल एनसीईआरटी का सीधा सवाल है 35 फर्स्ट। ये CFSC का ऑर्डर है। आप लोग जानते हो अमोनिया सबसे ज़्यादा CFSC आएगी, फिर NCS, फिर H2O ऑक्जेलेट और फिर ये ऑक्टाहेड्रल 10DQ T2G और EG के बीच का डिफरेंस है जानते हो। T3 के लिए आप लोग CFSC कैलकुलेट कर लोगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 39। L प्लस L और L माइनस L होता है। अब आधे से ज़्यादा भरे हुए हो तो प्लस लेते हैं और आधे से कम भरे हो तो माइनस लेते हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखना, J अंडर रूट में J+1 और बाहर G लगेगा। गाइस इसको भी कांस्टेंट यहाँ नहीं है ये। लेंथनॉइड EDTA कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएगा सबसे अच्छी? लुटेशियम +3। सेरेनियम 1 का 2 देता है ये, तो टोटल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगी। लेंथनाइड में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखो सिलेबस में अपने, तो कौन सा कथन सही नहीं है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए? गहरा रंग उत्पन्न करते हैं, सही कह रहे हो। ये लिगेंड धातु की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं, सही कह रहे हो। ये थर्ड ऑप्शन जो है इट मोर प्रोबेबल इफ लिगेंड हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नहीं। ये देखो ये एंटी स्क्वायर प्रिज्म की स्ट्रक्चर होती है सीरियम की। हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, आप लोग जानते हो हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर। वो आपने लेंग्यूमर और एडजॉर्प्शन करा होगा, तो इसमें ये 99.9% 10 गुना होती है। ये भी अच्छे से अपने बात है। दुगुना करने पे दुगुना, आधी करने पे आधी, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर हो गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, KTG का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आने के पूरे चांसेज हैं। तो 2n² सिग्मा h पाई KT का रूट, ये ध्यान रखना n² आएगा इसमें। क्या आएगा? n² आएगा, रूट जरूर आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो आपकी, तो ये सीधा फॉर्मूला 83.14 आंसर आ रहा है इसका। फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। हाँ, कैलोमल इलेक्ट्रोड CdCl2, ये इसका फॉर्मूला लगा डेल्टा जी NFe दिया हुआ है, तो आप बस डेल्टा जी लगाओ। डेल्टा जी बराबर NFe -135 इसका आंसर है। डेल्टा जी पॉजिटिव बना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखो ये 3-4 बार पूछ लिया मैंने इसको, कई जगह इस सवाल को पूछा हुआ देखा गया है। तो ये जो सिल्वर का पहला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। Ag प्लस प्लस RT होता तो 1/Ag है, तो माइनस हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे सवाल डिलीट हो गया था, इसमें थोड़ी दिक्कत है। अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्ट इफेक्ट से सवाल बन रहा है ये। एक एकल 3 और एक 3 एकल संयोजी है, तो 3 आएगा इसका रिजल्ट, 3 से गुणा होगा। आयनिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो फॉर्मूला 0.06 आएगा इसका। 0.2 वो है ना 1/2 mz² प्लस m2z², वो वाले से फोर्थ ऑप्शन। इसकी pH कितनी हो जाएगी? 1.3। ये अच्छा क्वेश्चन है 56। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस TTS यानी गिब्स एल्मोज इक्वेशन। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग करें। देखिए इसमें विर्चन एंथैल्पी कितनी आएगी? तो 48 आएगी इसमें प्लस की, इसमें 48 प्लस की एंथैल्पी आएगी बेंजीन की। गुणा भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे Cp होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv होता है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा S 0 होता है। ऐसे Cp के साथ प्रेशर आना चाहिए, इसलिए सवाल डिलीट हो गया। Cp ln P2/P1 आना चाहिए था, ये सवाल इसलिए डिलीट हुआ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है 61, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन किस में सबसे ज्यादा टोरेशनल स्ट्रेंथ और एंगल दोनों फील करता है? तो हाफ चेयर में करता है। एन ब्यूटेन कौन मिरर इमेज है? आई मीन एनंशियोमर है, तो गाउस जो है एक दूसरे के मिरर इमेज। 63 डिग्री इनके बीच में, 60 डिग्री इनके बीच में। इन द गाउस कॉन्फॉर्म एन ब्यूटेन मिथाइल ग्रुप आर अपार्ट बाय 60 डिग्री। एनर्जी डिफरेंस कितना है? 0.8। ये याद रखना बेटा, एनर्जी एंटी और गाउस के बीच में 0.8 का डिफरेंस है। ये जेड है, देखो CH3 और H में बड़ा कौन? CH3। Br और Cl में बड़ा कौन? Br। दोनों एक तरफ आ गए, जेड। मैंने इस रिएक्शन में हमेशा टर्शियरी अमीनो एसिड बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ये रिएक्शन भी बार बार आएगी। बेयर विगलर ऑक्सीडेशन है ये। बेयर विगलर पहले H जाता है, फिर फेनिल की हो जाता है।
लो एल्डोल कंडेंसेशन है बीटा हाइड्रोक्सी, और फिर गर्म कर दो तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड कहाँ है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड थर्ड ऑप्शन है। केशियन बेंजोन कंडेंसेशन है, कितनी बार ये सवाल पूछ लिया, 69 बेंजोन कंडेंसेशन, ये भी आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनता है, एसिड। ये अपनी रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोक्सी लग जाएगा ये। देखो जिंक, जिंक इसमें जो है वो आपका मेन रोल प्ले करता है, ऑर्गेनोकेटल डीडीटी, ओ क्लोरल से बनता है डीडीटी 72 का डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 73। साइनाइड सब्स्टिट्यूट हो रहा है लेकिन दूसरी पोजीशन पे हो रहा है, देखो ना सीएन पे हो रहा है, ये भी अच्छा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। दो नाइट्रो का यदि एफिशिएंट के साथ रिडक्शन, एफिशिएंट के साथ करवाएं आप रिएक्शन, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। मतलब एक जो है वो फिनोल इसमें लगेगा, अब कैसे लगेगा ये 1 2, मतलब फिनोल इसके और तो पा जाएगा तो 1 2 3 4, ठीक है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। ऐसे नहीं कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, अमीन्स बन जाएगी मेटा पर, ये सी ऑप्शन। ये आप लोग जानते हो NO2 लगाने वाली रिएक्शन है, NO2 सी ऑप्शन, BDS बनता है। ये हाइड्रेजो बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जिंक और NaOH जब आता है तो NHZNNH बनता है। ये सवाल 1000 बार आ चुका है, ये प्लीज ये सवाल को ध्यान रखें, ये सवाल 1000 बार आया हुआ है, इसलिए आप समझे इस चीज। कौन थर्मोसेटिंग है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है। नेचुरल रबर नियोरिन गिप्टिल और टेरलिन ये कर लेंगे अपन। नेचुरल रबर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा, नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन हो जाएगा, गिप्टल पता ही है, टेरलिन पता है, मैच बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन। जैसे है नहीं एंटीबायोटिक अपने ऑफ्लॉक्सिन, नार्कोटिक पैरासिटामोल, ये अच्छा सवाल है NH3 का, ये अच्छा सवाल है। तो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 4 सिग्मा स्क्वायर, ए ई और ए, ठीक है। RMGX की एच के साथ ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा, ये भी अच्छा सवाल है, आया हुआ आपने सिलेबस में भी है। तो इसमें RS और R2S। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सवाल है, इसको आप बैलेंस कर देना, जोड़ देना ऊपर वाला। ये एसिड बेस रिएक्शन का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें स्टेट आपको लगाकर इसको ठीक करना है, ऐसे लगाकर ठीक करना है, K1 K2, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 डिग्री पर ये एसिडिक है तो मोलर चालकता फॉर्मूला निकाल लेंगे अब। पहले ये है और फिर अनंत इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे तो अल्फा, अल्फा क्या होता है आपको पता है, किसी कंसंट्रेशन पे चालकता अपॉन इन्फाइनाइट पे कंडक्टिविटी, इन दोनों का है। तो थर्ड लॉ का ये ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखें, ये देखो SOCl2 के साथ क्या हो जाएगा भैया, रिएक्शन हो जाएगी, फिर KMnO4 कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, NaOH हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। पूछो कैसे, क्योंकि वहाँ पे ही रिएक्शन हुई थी और उसी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ने ऑक्सीडेशन हुआ KMnO4 का। मेसिटिल ऑक्साइड अमोनिया से रिएक्शन करने कौन सा उत्पाद है, मेसिटिल ऑक्साइड अमोनिया से रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देगा, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड होता है, अल्फा बीटा होता है अनसेचुरेटेड, वही है ये। 89 थर्ड ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है। ये पेरिसाइक्लिक का रिएक्शन है, तो ओनली 5,6 डाई मिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन बनेगा, 90 में बी ऑप्शन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन कितने सिग्नल देगा, 4 सिग्नल देगा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो एक एक दे देगा, एक दो देगा, एक और देगा, यानी कि टोटल 4 सिग्नल देगा ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब ये साइको के क्वेश्चन है। बोलो n बराबर 3 2n स्क्वायर, टोटल ऑर्बिटल n स्क्वायर टाइम 2s की ऑर्बिटल की एनर्जी, ये सवाल आने के चांसेस है, हाइड्रोजन की ज़्यादा, फिर लिथियम, फिर सोडियम। फर्स्ट टाइप ही हो जाएगा ये फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन हाफ फिल की वजह से
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी में नोडल प्लेन, नोडल 2 हो जाएगा, डी कक्षा वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। डी जेड स्कोर में कोई नहीं होता, याद रखना। जिंक को ट्रांजिशन मेटल एटम नहीं मांगते, जिंक एच तीनों को। फॉर्मूला लिखना है, ये आ जाएगा इथाइल डायमीन आपके लिए सिंपल सा है। इसमें कौन सा टेट्राहेड्रल, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेचारा। sp3d2 ये सब d2 sp3 वाले हैं, वो जो है एक लास्ट वाला भी, हाँ सब। pd जो है d10 होता है, pd जो है ना ये d10 है, 132 में d10 है। हाँ AgL में जितने बार Cl होंगे उतने AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा, देखो आपको तो एक ही है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है सबसे ज़्यादा, Fe+2 5.92 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, होशियार है आप लोग। यूरोपियम F7 DH2, आप याद रख लो, यूरोपियम का, गैडोलियम का, एम का, सीएम का और इटब्रियम का, लुटेशियम का। ये भी अच्छा क्वेश्चन। आयनिक त्रिज्या लेफ्ट राइट जाते हैं तो कम होती है, तो आप देख लेना। वर्टिकल क्रम। मिस मेटल लेंथेनाइट्स क्या होता है, रीनियम कॉपर जैसा होता है। ये सवाल पक्का आने वाले के चांसेस है, पूरा चांस है, क्योंकि इस सवाल को आरपीसी ने कितनी बार पूछ लिया है, बार बार पूछता है। रीनियम ऑक्साइड कॉपर लाइक मेटल, इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है इस पेयर में, फर्स्ट ऑप्शन है 139 के। जिरकोनियम एफनियम में हो रहा है, मोलिब्डेनम टंगस्टन में हो रहा है, पीटीपीटी में हो रहा है। ये आपका फॉर्मूला लगाना है काइनेटिक्स का। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखो, 1/2 माइनस N2O5 उधर 1/4 करके इसको रिएक्शन करना है। बताओ कोटि इस ऑर्डर से पता चल रही है, जो लिखा हुआ उससे पता चल रही है सेकंड ऑर्डर है। शून्य कोटि सही नहीं है, R0T KT। 1 ग्राम सबसे ज्यादा कौन होगा, जिसका TC ज्यादा होगा, SO2। अच्छा क्वेश्चन है। बालों की क्रीम किस प्रकार कोलोइड का होता है, इमल्शन। बालों की क्रीम इमल्शन है। इमल्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल करके तोड़ सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, क्या टिंडल प्रभाव करता है। ABC मोल अंश एक ही होगा तीनों का, अपन को कितनी बार बढ़ा दिया टीचर्स ने कि तीनों का जो सम होता है वो एक होता है। जब 6 ग्राम इतने वैसे इससे निकाल लेना आप मोलेलिटी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका उसका सवाल है 170 ग्राम। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ वापस मेरे हिसाब से, अभी थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, यही सवाल वापस रिपीट हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ढंग से देखें, यानी कि पूरे चांस आदर्श सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन तो A का C हो जाएगा, और नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का जो होगा वो हो जाएगा एसीटोन क्लोरोफॉर्म आपस में बॉन्ड बना लेंगे मेरे हिसाब से, और B का फर्स्ट हो जाएगा। तो B का फर्स्ट यानी कि सेकंड का फर्स्ट, C है, ठीक है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, विचन एंथैल्पी -46.2, यानी कि ये आपके कुल सवाल हो गए, जवाब हो गए। 2 पेपर हो गए, 2 पेपर 3 पेपर और बचे हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टैटिकल डेटा वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो वो आप लोग हमें ग्रुप में जो लिंक दिया हुआ उससे जुड़ के बात कर सकते हैं। थैंक यू।